जो थे वो श्राप में जी रहे थे और बार बार वही गलती वो पाप, क्योंकि उनके रगों में पाप आदम के द्वारा आया था। बिल्कुल ठीक है, तो ईश्वर ने क्या किया, इसके ऊपर एक अल्टीमेट बोलते हैं, अल्टीमेट सोल्यूशन बोलते हैं, उसने खुद एक्चुअली प्रभु ईसा मसीह जो है वो खुद परमेश्वर ही है। ठीक है, नहीं गिना जाता ये भी बताता हूँ। हाँ। क्योंकि जानवर जो है ना, हाँ, उसमें आत्मा नहीं होता। जानवर में आत्मा नहीं होता? आत्मा नहीं होता, उसमें प्राण होता है सर। आत्मा के लक्षण क्या होते हैं भाई? हाँ, आत्मा के लक्षण क्या होते हैं? आप बताइए क्या होते हैं? देखिए, आत्मा के लक्षण ये होते हैं कि आदमी सुख दुख लाभ हानि सबका अनुभव कर लेता है। जानवर भी करता है। आत्मा अनुभव करता है। ओके, हाँ भाई, आत्मा अनुभव करता है। तो उस हिसाब से आप पहले तो मेरे को ये बताइए कि जो इंसान का शरीर है वो कितने चीजों से बना है? पंच महाभूतों से बना है, पंच तत्वों से बना है। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कुछ समय पहले की बात है, मुझे स्टेशन पर एक पैम्फलेट मिला था, वहीं ईसाइयों वाला, और उसमें एक नंबर था जिसमें कहा गया था कि भैया इस नंबर पे कॉल करके आप बात करें, आपको प्रभु यीशु के विषय में जानकारी मिलेगी। तो मैंने कहा कि भैया अच्छा है, प्रभु यीशु की जानकारी तो हमको भी चाहिए। तो मैंने कॉल किया। भाई सामने से उनका दायित्व तो बनता है बात करना, उन्होंने नंबर दिया था। तो मैंने सोचा कि भैया यहाँ तो सामने से बोला जा रहा है, तुम बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और जब मैंने उनसे बात करी तो पता चला कि वो भी हिंदू थे पहले, और उनका नाम अजय करके है, और वो अब कन्वर्ट हो गए हैं और बाइबल का प्रचार करते हैं। तो उन्हीं अजय ईसाई जी के साथ हुई मेरी बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। वो मसीहा थे। हाँ, बराबर। तो जैसा कि पृथ्वी और आकाश के सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने मानव रूप धारण किया है और अपना बराबर, तो बराबर है। यीशु भाई, यीशु किसके पापों के वजह से सूली पे चढ़ाए गए? पूरे दुनिया के पापों के वजह से। मतलब हमने एक मिनट, आप एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं थोड़ा रिक्शा से उतर रहा हूँ, मैं बात करता हूँ। हाँ सर जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम आशीष चौरसिया है। आशीष चौरसिया, हाँ सर बोलिए, आप क्या बोल रहे हो कि किसके पापों के लिए उन्होंने बलिदान दिया? हाँ एक्चुअली सर, मैं हाँ जी। हाँ, उन्होंने सर क्या हुआ था मालूम है जी? मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। एक्चुअली उसके लिए आपको थोड़ा मिलना पड़ेगा तो मैं आपको समझा सकता हूँ। जब पुराना जमाना था, यानी आज के करीबन 4000 साल पहले, ईसा पूर्व की बात कर दीजिए। हाँ, 4000 पूर्व। ठीक है। हाँ। से क्या था, परमेश्वर का भवन था यरूशलेम में। परमेश्वर का भवन था? हाँ, मंदिर था यरूशलेम में। ओके, ठीक है। हाँ। तो वहाँ क्या होता था, जो भी व्यक्ति पाप करता था, हाँ, ठीक है, तो उसके एवज में बलि चढ़ाया जाता था। ओके, समझ लो भेड़ बकरा ये सब, ये बलि चढ़ाया जाता था। लेकिन क्या होता था, मतलब अच्छा, आप बोलिए। हाँ, तो उसका जो लहू था, वो जो जानवर है उनका लहू जो था, ओके, वो समझ लीजिए टेम्पररी काम करता था कि हाँ भाई इन्होंने पाप किया, उसके वो जो उन्होंने भेड़ लाया और वहाँ बलि चढ़ाया, तो वो टेम्पररी काम करता था। लेकिन पाप की शुरुआत हुई थी आदम और हवा से। ठीक है। तो आदम और हवा को बनाया गया था, उस वक्त आदम को बोला गया था कि एक फलाना वृक्ष का तू फल नहीं खाना, लेकिन वो लालच में पड़ के उसने वो फल खाया। हाँ। और तब से जो पाप है पूरे मानव जाति में फैल गया। अच्छा, तो ठीक है। तो उसके लिए परमेश्वर ने ये सिस्टम रखा था, हाँ भाई, कि कोई भी करता है तो पेड़ को काट के उसका लहू जो है वो अति पवित्र स्थान में चढ़ाया जाए। ओके, ठीक है। तो ये होता था, टेम्पररी था, लेकिन फिर भी लोग पाप से छुटकारा नहीं पा रहे थे। ठीक है। हाँ, ठीक। लोग जो थे वो श्राप में जी रहे थे और बार बार वही गलती वो पाप, क्योंकि उनके रगों में पाप आदम के द्वारा आया था। बिल्कुल।
ठीक है। तो परमेश्वर ने क्या किया, इसके ऊपर एक अल्टीमेट बोलते हैं, अल्टीमेट सोल्यूशन बोलते, उसने खुद एक्चुअली प्रभु ईसा मसीह जो है वो खुद परमेश्वर ही है, ठीक है। ओके। ठीक है, तो परमेश्वर ने क्या किया कि वो खुद इस धरती पे आया, मानव रूप धारण किया, ओके। ठीक है, हाँ हाँ। यीशु मसीह के रूप में। और उन्होंने क्या किया, ये जो भी उनको क्रूस पे लटकाया गया, कोड़े खाए उन्होंने, ये सब उन्होंने, वो जो मेमना है जो चढ़ाया जाता था मंदिर में, जी। ठीक है, वो खुद मेमना बन के मानव रूप में आए और उन्होंने खुद अपना बलिदान क्रूस पे दिया। क्योंकि और वो जो प्रभु यीशु जो जन्मे थे ना, जी। वो किसी इंसान के संबंध के द्वारा नहीं जन्मे थे। अच्छा। आपने उनके माँ का नाम सुना होगा, मरिया करके, मरियम। मेरी जी ठीक है। हाँ जी। तो उनका अपने पति से शादी नहीं हुआ था, वो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा गर्भवती हुई थी। भाई देखिए, बात सुनिए कि स्त्री और पुरुष मिलेंगे, फिर उनके बाद जीवन की उत्पत्ति होगी। ये नियम किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया कि परमात्मा ने बनाया है? क्या क्या बोल रहे हो? मतलब एक आदमी और एक औरत मिलते हैं तब जाके एक बच्चे की उत्पत्ति होती है, ये नियम किसका है? ईश्वर का है कि हमारा है? ये परमेश्वर का है। परमेश्वर अपने नियम को तोड़ता है क्या? परमेश्वर तोड़ता है ना, क्यों तोड़ा मालूम है उसके नियम को? क्यों तोड़ा वही बताता हूँ। अच्छा। क्योंकि आदम के द्वारा पाप आया था सबके, आदम और हवा के संबंध के द्वारा पूरी मानवता पैदा हुई, ठीक है। ठीक है जी। तो आदम के द्वारा पाप फैल गया था, ठीक है। आदम के द्वारा नहीं, वो तो क्या नाम है? हाँ बताइए। ईसा मसीह भी, अगर ईसा मसीह भी एक पुरुष और स्त्री के संग से पैदा होते तो वो कभी पवित्र जीवन नहीं जी पाते थे। समझ में आ रहा है? क्योंकि उनके रगों में भी वही आदम का पाप ट्रांसफर होता था। भाई आपका नाम? मेरा नाम। आपका नाम भी मैं जानूं तो अच्छा रहेगा ना। अजय नारंग। अजय नारंग। अजय लांजेकर। अजय नांदेकर। भाई अजय भाई लांजेकर। हाँ, अजय भाई, मैं कह रहा हूँ कि जो मतलब पहले छुड़ौती दी जाती थी, मतलब कि मेमने वगैरह को मारा जाता था, जैसा कि आपने बताया कि परमेश्वर का जो घर था यरूशलेम में, वहाँ पे उसके मतलब मेमने को मारा जाता था किसी पाप के बदले, ठीक है ना? बराबर। तो ये नियम किसने बनाया था? ईश्वर। परमेश्वर ने बनाया था। परमेश्वर ने बनाया था। भाई पाप करे कोई और उसकी सजा मिले किसी दूसरे को, ये न्याय है? हाँ, ये देखो, जो जानवर है ना, जानवर, वो इंसानों में नहीं गिना जाता। बिल्कुल नहीं गिना जाता भाई, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं गिना जाता ये भी बताता हूँ। क्योंकि जानवर जो है ना, उसमें आत्मा नहीं होता। जानवर में आत्मा नहीं होता? आत्मा नहीं होता, उसमें प्राण होता है सर। आत्मा के लक्षण क्या होते हैं भाई? आत्मा के लक्षण क्या होते हैं? आप बताइए क्या होते हैं? देखिए, आत्मा के लक्षण ये होते हैं कि आदमी सुख दुख लाभ हानि सबका अनुभव कर लेता है। जानवर भी करता है। आत्मा अनुभव करता है। ओके। हाँ भाई, आत्मा अनुभव करता है। तो उस हिसाब से आप पहले तो मेरे को ये बताइए कि जो इंसान का शरीर है वो कितने चीजों से बना है? पंच महाभूतों से बना है, पंच तत्वों से बना है। नहीं, हाँ वो सही बोल रहे हैं आप, जो भी है पंच तत्वों से बना है। लेकिन उसके 3 पार्ट है, वो कौन से है? क्या? 3 पार्ट है उसके, 3 भाग है उसके। 3 पार्ट है मतलब के जलचर, वायु और वायु में विचरण करने वाले, और थलचर, ठीक। हाँ, देखो, इंसान जो है ना, आत्मा प्राण और शरीर से बना है। प्राण, शरीर, अच्छा। पंच महाभूत मैंने जैसे कहा ना भाई मेरे, पंच महाभूत में अग्नि आती है, वायु आती है, तो ये सब तो हमारे शरीर में है ना, मिलते हैं। हाँ, बराबर है। तो जो मैंने पंच महाभूत बताया ना, वो हमारे शरीर में कहीं न कहीं प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, उनका वो मिलता है। तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि पंच महाभूत, ठीक है, उसको छोड़िए। मैं ये कह रहा हूँ भाई कि अगर पाप करे कोई और, कसाब ने बम फोड़ा ताज होटल में और विलासराव देशमुख को अगर फांसी पर चढ़ा दिया जाता तो क्या ये न्याय होता? क्योंकि विलासराव देशमुख बोलते कि भाई मैं छुड़ौती दे रहा हूँ उसकी, तो ऐसा माना जाएगा? सर जी, मेरे को एक बात बताइए। जो मैंने बात बताया, मैंने जानवर के बारे में बात बताया आपको, ठीक है? हाँ जी भाई। तो जानवर सर इंसानों में नहीं गिना जाता सर। जानवर की जो उत्पत्ति की गई थी वो इंसानों के लिए ही की गई थी। तो वही तो कह रहा हूँ भाई, अगर पाप कर रहा है इंसान तो उसकी सजा किसी जानवर को क्यों मिल रही है? तो ये परमेश्वर का नियम है सर, परमेश्वर का नियम था वो। परमेश्वर ने अपने नियम को बाद में बदला भी। कैसे बदला?
वो यीशु को कुर्बान किए ना। हाँ बराबर है ना। तो मेमने का कह रहा हूँ भाई, आपने अब जाके पाप किए, इंसान अब भी पाप कर रहा है ना, तो अब जाके पाप कर रहा है और उसकी सजा पहले ही मिल गई और वो भी किसी निर्दोष को मिली, तो ये क्या न्याय हुआ? तो परमेश्वर ने खुद वो सिस्टम बनाया ना सर, परमेश्वर खुद आया ना मानव रूप में भाई। वो क्योंकि ईश्वर भी करता है ना, इंसानों को समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया गलत है कि सही है, तो उस हिसाब से तो गलत है ना। क्या गलत है? कि ये परमेश्वर जो आपके बाइबल में बोला गया है वो गलत है। ठीक है सर, अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है। अगर आप बहस करना चाहते हैं नहीं, आप मेरे को लगा आप ईसा मसीह के नहीं मेरे को लगा कि आप ईसा मसीह के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आपको नहीं एक्सेप्ट हो रहा है तो बात छोड़ दो सर भाई। आप एक काम कीजिए, सुनिए, आप एक काम कीजिए मेरे भाई अजय भाई, मैं आपको सुनिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक काम कीजिए, आप है ना तो घर में अकेले में जाइए, ठीक है, घर में अकेले जाइए, घुटने पे आइए, और जो भी आपके मन में सवाल है आप बोलिए। अगर परमेश्वर जो बाइबल का ईश्वर है, ठीक है, जो ईसा मसीह है, अगर आप सच्चे परमेश्वर हो तो मुझे आप अनुभव दो या तो मुझे आप दर्शाओ, आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। मैंने मेरे से बच करके कुछ मतलब नहीं है था, मैंने अंतःकरण से ऐसा किया था तो मुझे ओम का नाम याद आया, ओम का नाम मेरे ठीक है सर, ठीक है सर, आपकी बिलीव है, इसमें हमको बहस करके कोई मतलब नहीं है। देखिए भाई, मैं कह रहा हूँ अजय भाई कि अगर आप किसी चीज का प्रचार कर रहे हैं तो कम से कम आपको उसको डिफाइन तो करना चाहिए। आप उसका डिफाइन करने के लिए सर आपको मिलना पड़ेगा सर। एक साधारण सा सवाल कर रहा हूँ भाई, आपको मिलना पड़ेगा सर उसके लिए। सर डिफाइन करने के लिए आपको मिलना पड़ेगा सर, क्योंकि सुनिए, इसके पहले भी फेसबुक पे एक ने मेरे से ऐसे आर्ग्यूमेंट किया था, उसको ब्लॉक कर दिया। नहीं देखिए मैं कभी भी गलत भाषा नहीं बोलता भाई अजय भाई। आप भी मेरे पे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं भी उसका जवाब दूंगा, लेकिन क्योंकि आपका पैम्फलेट मेरे को मिला तो मैंने सोचा कि भाई से बात कर लेता हूँ, हो सकता है कुछ अपने को जानकारी मिले। भाई हम लोग अजय भाई एक मिनट बात सुनिए, हम लोग आखिर है क्यों यहाँ पे जिंदगी में? हमारी जिंदगी का मेन मकसद क्या है? सत्य को जानना। तो हम और आप बात करेंगे, जो सत्य होगा वो सामने आएगा ना। और तो मुझे लगता है कि प्रभु यीशु, आपके जो प्रभु यीशु हैं, उन्होंने भी यही शिक्षा दी होगी कि सत्य को जानो। सत्य को जानो नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला मालूम है आपको? हाँ, उन्होंने बोला कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। वो कैसे हैं? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, देखिए बिना बाप के पैदा हो गए तो वो अगर पवित्र शास्त्र सुनिए, आप अगर बाइबल की शिक्षा लेते हैं ना सर, कुरान पता चलेगा। अजय भाई बाइबल पवित्र कैसे है? क्या बाइबल पवित्र कैसे है? उत्पत्ति के चैप्टर नंबर 36 में लिखा है कि द 2 डॉटर ऑफ लूत वेर द चाइल्ड बाय द फादर, के लूत की 2 बेटियां उससे लूत के द्वारा गर्भवती हुई, और इस चीज को कहीं पे भी गलत नहीं बताया गया है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, आप मिलेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो होगा, फोन पे सारी चीजें नहीं होंगी सर। भाई देखिए, मैंने कॉल किया आपके पास, मेरा पैसा कटेगा, आपका नहीं, टेंशन नहीं, पैसे का सवाल नहीं सर, मुझे दूसरे भी काम है ना सर। पहली बात तो देखिए, पहली बात तो मेरा सीधा ये रहता है कि मैं आर्ग्यूमेंट किसी से करता नहीं है। अगर कोई चाहता है जानना, अगर आप अपने पंथ का प्रचार कर रहे हैं तो कम से कम आपको आर्ग्यूमेंट के लिए तैयार होना चाहिए। नहीं सर, देखिए इसमें कैसे मालूम है, आप सामने बैठे हो ना, मैं वचन के अनुसार आपको बताता हूँ। वचन के अनुसार आप वैसे भी बता सकते हैं ना, आप बाकायदा आप किताब लेके बैठिए, बाइबल लेके बैठिए, मैं अपना वेद लेके बैठता हूँ और हम दोनों डिस्कशन करते हैं। अगर यही तो मेरे को सर, यही तो सबसे बड़ी मेरे को कमी नजर आती है। तो ये सब चीजें ना सर मेरे को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम परमेश्वर इतना छोटा नहीं है कि हम उसके बारे में बहस करें सर। देखिए आपने तो परमेश्वर को छोटा बना दिया है ना भाई। सुनिए, हम कहते हैं परमेश्वर निराकार है। सुनिए, मेरी आप बात सुनोगे? एक मिनट बात, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। बोलिए। मैं खुद महाराष्ट्रियन हूँ, ठीक है, मैं खुद महाराष्ट्रियन हूँ, हिंदू परिवार से हूँ। मेरे घर पे मैं भारतीय हूँ। बोलिए। हाँ, मेरे घर पे जो आप जिनको देवता मानते हैं, गणपति बैठते थे। देवता का भी कॉन्सेप्ट लोगों ने गलत समझा है। अगर वेद पढ़ेंगे आप, अगर वेद पढ़ेंगे, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो सत्यार्थ का मैंने वीडियो बहुत देखा है यूट्यूब पे। सत्यार्थ का वीडियो नहीं होता, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना पड़ता है भाई, पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश का वीडियो जो आपके भाई है ना, क्या उनका नाम है? आचार्य, क्या नाम उनका है? देखिए भाई, मेरे भाई तो आप भी हो यार, मेरे भाई तो आप भी हो अजय भाई।
हाँ तो नहीं, आपको मेरे को ये बताइए कि आपको क्या मतलब क्या आपको सिद्ध क्या करना है आपको? मुझे सिद्ध नहीं करना है, मुझे जानना है, क्योंकि आप अपने धर्म। नहीं सर, ऐसे नहीं जान सकते सर, फोन पे सब बातें नहीं होती देखिए सर। भाई, आप अपने पंथ का प्रचार कर रहे हो, पैम्फलेट बांट रहे हो, अपना नंबर भी सार्वजनिक कर रहे हो, तो मैंने सोचा कि भाई हाँ। आपको नॉलेज होगा। नहीं सर, शायद मेरे को आपसे कम नॉलेज है सर, हाँ भाई, शायद मेरे को आपसे कम नॉलेज है। देखिए भाई, मुझे भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं भी अभी सत्य की खोज कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे ओके जितना समझ में आया है, मैं सोच रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा कोई भी ज्ञानी व्यक्ति मिलता है तो उससे बातचीत करने में हर्ज क्या है। और चूंकि आप प्रचार नहीं, कर रहे उसके लिए क्या मालूम है सर, इतनी बातें फोन पे नहीं होती ना सर। भाई आप तब। बाकायदा आप टाइम निकालिए, 1 घंटा निकालिए, मैं सामने बैठता हूँ और आपसे बात करता हूँ। अच्छा, आप वर्तमान में कहाँ रहते हो? वो स्टेशन के करीब है ना? हाँ जी। हाँ हाँ, वो जो पुरानी सी बिल्डिंग है वो। हाँ, वहाँ पे अगर मिलना हो तो कभी, फिर भी अगर भाई आप देखिए समय नहीं मिल पाता, दिक्कत ये है यहाँ की दौड़ भाग भरी जिंदगी में हमें समय नहीं मिल पाता, तो अगर आप फोन पे भी बात, कितना भी आपको टाइम लेना है वो लीजिए। बट जो भी हमारे कंफ्यूजन है, आपके भी कुछ कंफ्यूजन होंगे धर्म के विरुद्ध, और मेरा भी कुछ कंफ्यूजन है ईसाइयत के विरुद्ध, तो हम दोनों आपस में मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे ना, जो भी सत्य होगा वो सामने आएगा बातचीत में। आप चर्च में जाते हो क्या? चर्च में जाता था, ओके। लेकिन वहाँ के हमारे एक पास्टर के संपर्क में था मैं, पास्टर राजेश मैसी करके थे, तो उनके संपर्क में था, तो भाई कुछ जानकारी चाहिए थी। अब हालांकि अभी वो है नहीं, से मिलते नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति हो तो उससे बात किया जाए, जैसे आप भाई मिल गए मुझे। क्योंकि कल मैं स्टेशन के पास था, तो मुझे स्टेशन पे एक भाई ने पैम्फलेट दिया है इसका, जिसमें कि आपका नाम वगैरह लिखा था, आपका नंबर वगैरह लिखा था, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई बात करते हैं, यहाँ पे सामने से कह रहे हैं कि भैया बात करो हमसे, तो ठीक है ना, अच्छी बात है। तो ठीक है, अगर देखिए आपको वक्त मिलता है तो एक दिन मिलिए, हम बात करते हैं, ठीक है? वैसे भाई देखिए, मैं क्या कहता हूँ, अगर आपको समय मिले ना तो कॉल पे ही बात कर लीजिए, आप जब भी कहेंगे मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी आपसे कभी बात होगी? मैं अभी पे जा रहा हूँ, मैं इधर ये बिल्डिंग के नीचे रुका, अभी ऊपर ही जा रहा था, उतने में कॉल आया आपका। अच्छा ठीक है, मैं आपको समय मिलता है तो मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? अच्छा, कल आपको फोन करूँ 2 बजे के बाद, 2 बजे के करीब? हाँ करिए ना। ठीक है भाई, चलिए भाई, नमस्ते। ओके। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइजेशन की मार झेल रहा है, हर एक वीडियो पे आए दिन डीमोनेटाइजेशन आ जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं। इससे मुझे मेरा ये कार्य जारी रखने में सहायता मिलेगी। और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। हो सकता है इससे हमारा कोई भाई या बहन अधर्म में जाने से बच जाए, इससे भी धर्म की बड़ी सहायता होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती। हेलो। हाँ जय भाई। हाँ, अनअवेलेबल आ रहा था बीच में, क्या हो गया? हाँ नहीं, वो पता नहीं, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। सुनिए, पहले मेरे को आप है ना एक एक करके सवाल पूछिए। पहला सवाल पूछिए, क्या है आपका एग्जैक्ट सवाल पूछिए। बाइबल, अच्छा चलिए, मैं ज्यादा वो नहीं कहूँगा, मैं कहता हूँ भाई कि